हाईवे की सर्विस रोड में बड़े बड़े गड्ढे, रोज हो रहे हादसे। कहां सोए हुए हैं जिम्मेदार अधिकारी? जनता परेशान है, फिर भी समस्या से अनजान क्यों बने बैठे हैं जनप्रतिनिधि? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं लापरवाह अधिकारी, या उन्हें दिखाई नहीं देती आम आदमी की ये पीड़ा? तो फर्स्ट ट्रैक दिखा रहा है नेता अफसरों को सर्विस रोड के हालात। धौलपुर शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर राम ही रखवाला नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के नेता और अफसर दोनों ही कुंभकर्णी नींद में सोते नजर आ रहे हैं। धौलपुर शहर से गुजर रहे देश के सबसे बड़े नेशनल हाईवे 44 की सर्विस रोड के मिडवे होटल और विवेक होटल के पास हालात बेहद खराब एवं चिंताजनक बने हुए हैं। लेकिन अधिकारी, नेता और जनप्रतिनिधियों का आम आदमी से जुड़ी इस बड़ी समस्या की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। पिछले कई महीने से यहाँ बड़े बड़े और गहरे गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन इस ओर ना तो NHAI के अधिकारियों का ध्यान है और ना नगर परिषद के अधिकारियों का। जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। गड्ढे और गहरे होते जा रहे हैं, जिनमें रोज कई वाहन गिर रहे हैं। 2 पहिया वाहन चालक और टेम्पो आए दिन पलट रहे हैं, जिससे लोग चोटिल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जिम्मेदार नेता अफसर कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। हालातों को देखकर लगता है कि नेता, अफसर और जनप्रतिनिधियों को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है, इसलिए हाईवे की सर्विस रोड में हो रहे इन गड्ढों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जिला मुख्यालय के हालात गांव से भी बदतर। कहने को धौलपुर जिला मुख्यालय है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी एवं लापरवाही से धौलपुर के हालात गांव से भी बदतर बने हुए हैं। धौलपुर शहर की सड़कों पर व आम रास्तों में भरता सीवर का गंदा पानी, सड़कों पर उड़ती धूल, गंदगी, टूटी सड़कें, जगह जगह लीक होती पाइप की लाइनें जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के नकारापन को उजागर कर रही हैं। मीडिया के सामने चंद कार्यों का ढोल पीटने वाले धौलपुर के अधिकारी, भाजपा के नेता और धौलपुर के जनप्रतिनिधि सर्विस रोड पर हो रहे इन गड्ढों को देख लें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने कितने कार्य किए हैं। यदि नेता अफसरों को धौलपुर शहर के सर्विस रोड के गड्ढे दिखाई नहीं देते हों, तो फर्स्ट ट्रैक दिखा रहा है, इन्हें अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको आपके दावों का आईना दिख सके। आम जनता से जुड़ी इस बड़ी समस्या की तरफ फर्स्ट ट्रैक न्यूज ने नेता, अफसर और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करा दिया है। अब देखना यह है कि ये जिम्मेदार कुछ करते भी हैं या अपनी कुंभकर्णी नींद में यूं ही सोते रहते हैं। फर्स्ट ट्रैक के लिए चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। मंगलवार को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। पंडित जी से जानिए दान पुण्य का शुभ मुहूर्त। कल 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, लेकिन दान पुण्य का शुभ मुहूर्त क्या है और दान में किन चीजों का अधिक महत्व है, इसे लेकर विशेष जानकारी दे रहे हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर निवासी पंडित लोकेश आचार्य। राधे राधे मित्रों, आप सभी को नव वर्ष और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2025 में 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को पड़ रही है मकर संक्रांति। भगवान सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे अपने पुत्र श्री शनि की राशि मकर में और होगा मकर संक्रांति का महापुण्य। मकर संक्रांति के इस महापुण्य पर दिनांक 14 जनवरी 2025 को मंगलवार को प्रातः काल स्नान से निवृत्त होकर के और आप कर सकते हैं दान पुण्य। किंतु किस समय करें दान पुण्य, वह समय जानने के लिए आप बने रहिए फर्स्ट ट्रैक न्यूज चैनल के साथ। और मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही शुभ समय। कई लोग बता रहे हैं कि अमृत काल, प्रातः काल की वेला, कोई वेला नहीं। जब तक सूर्य मकर राशि में प्रवेश नहीं करेंगे, कोई दान, कोई पुण्य आपका नहीं लगेगा। 14 जनवरी 2025 को भगवान श्री सूर्य नारायण 8:56 पर प्रातः काल करेंगे मकर राशि में प्रवेश, और उसके बाद कर सकते हैं आप दान पुण्य। उससे पहले करना क्या है, आपको शुद्ध गंगा जल आदि मिलाकर के जल से स्नान करेंगे और उसके बाद 8:56 बजे तक आप तैयार रहेंगे बिल्कुल। उसके बाद जैसे ही 9:38 का टाइम होगा, आप दान की वस्तुएं लेंगे, जिसमें आप खिचड़ी ले सकते हैं, तिली की सामग्री ले सकते हैं, तिल के लड्डू ले सकते हैं। मुख्य रूप से नमक का दान कल के दिन महत्वपूर्ण रहता है। मकर संक्रांति के पर्व को आप 9:48 से 10:38 तक मना सकते हैं।
इस समय में किया गया दान अक्षय पुण्य फलदायी होगा और पूरे दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। दिन में 3:04 से 4:30 बजे तक का जो राहु काल का समय है उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी आप जब भी दान पुण्य करें सर्वश्रेष्ठ होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने किया कई संस्थानों का भ्रमण। केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार राजभूषण चौधरी सोमवार को 2 दिवसीय धौलपुर दौरे पर आए, जहां उन्होंने स्थानीय प्रशासन से वार्ता के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं नवीन जिला चिकित्सालय धौलपुर का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में उन्होंने गहन चिकित्सा इकाई में जाकर मरीजों से उनका हालचाल जाना। उन्होंने कई मरीजों से उनकी बीमारी एवं चिकित्सकों से दिए जा रहे उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी ली। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वयं पेशेवर चिकित्सक रहे हैं, इस दृष्टि से उन्होंने विभिन्न रोगियों के दिए जा रहे उपचार के बारे में सूक्ष्म ढंग से निरीक्षण किया। उन्होंने वृद्धजनों के लिए समर्पित रामाश्रय वार्ड पहुंचकर वरिष्ठ नागरिकों से उनका हालचाल लेकर मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सभी मरीजों ने जिला अस्पताल में मिल रही चिकित्सा सेवाओं एवं सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने उन्हें केंद्र प्रवर्तित चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी विजय सिंह साथ रहे, साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां फैकल्टी एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी अर्जित की। उन्होंने यहां एक छात्रा से एनाटॉमी विषय पर कुछ प्रश्न किए। इस दौरान प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज दीपक कुमार दुबे मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने बाड़ी बसड़ी क्षेत्र में भी कई स्थानों पर दौरा किया। उन्होंने सरमोत्रा तहसील के आदर्श गांव पिपरेट पहुंचकर यहां मंजरी फाउंडेशन द्वारा संचालित सहेली अचार उद्योग इकाई का भ्रमण किया। उन्होंने यहां मौजूद महिलाओं द्वारा तैयार किए गए अचार की गुणवत्ता को चख कर परखा और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार से जुड़े जाने के लिए इस प्रकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यहां तैयार किए जा रहे अचार की पैकिंग प्रक्रिया को भी देखा और महिलाओं द्वारा भेंट किए गए अचार का भुगतान किया। उन्होंने महिलाओं के बीच फर्श पर बैठे अचार उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथ, प्रोटोकॉल अधिकारी अलका श्रीवास्तव एवं केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव एवं भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी अर्जुन सिंह साथ रहे। मंगलवार 14 जनवरी को केंद्रीय राज्य मंत्री प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचगांव का भ्रमण करेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र नरपुरा पर अन्नप्राशन कार्यक्रम में शिरकत कर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुरानी छावनी का भ्रमण करेंगे। इसके अलावा चौधरी सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय धौलपुर में स्थित साइंस म्यूजियम का अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आसान्वित जिला कार्यक्रम एवं केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। क्या आपकी शादी में रुकावट आ रही है? क्या आपकी बेटी के लिए अच्छा घर नहीं मिल रहा? क्या आपको जॉब मिलने में परेशानी आ रही है या घर में शांति नहीं है? तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एस्ट्रो गणित ऐप, जहां हिंदी में मिलेगा आपको सभी समस्याओं का समाधान। साथ में मिलेगी राशिफल, कुंडली, पंचाग एवं अन्य बहुत सारी जानकारी जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आएगी। ऐप को अभी डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। श्रीराम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जन शिक्षा योजना के अंतर्गत फीस में लेकर आया है विशेष छूट। तो अब एडमिशन लेने में देर ना करें। लीजिए होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन तथा बनाइए होटल इंडस्ट्रीज में कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी। 6 माह से लेकर 3 साल तक के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े व नामी होटलों में अच्छे पदों पर कर रहे हैं नौकरी। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्रीराम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुवन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाढ़ी रोड, धौलपुर। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट, प्री, मुख्य परीक्षा, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस की तैयारी। पढ़ो उनसे जो सिलेक्शन दिलाने का दम रखते हो।
गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में धौलपुर जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला कोचिंग संस्थान नए बैच प्रारंभ। दिव्यांग सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं हैं उन्हें फीस में 50% की छूट। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने की खुदकुशी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के नगला खरगपुर गांव में सोमवार को शाम के समय एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते खुदकुशी कर ली, जिसका शव घर के अंदर कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि पति, सास व अन्य परिजन बाहर गए थे, जिस पर महिला ने मौका पाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर थानाधिकारी हरेंद्र सिंह मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम भी सूचना पाकर मौके पर पहुंच गई। घटना की गंभीरता को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतका रचना पत्नी संजय जाटव निवासी नगला खरगपुर है, जिसकी करीब 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। बताया गया कि महिला के एक बेटा और एक बेटी है। 2 संतान की मां ने खुदकुशी का कदम उठाया है। अपनी ही साड़ी से कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी। मृतक महिला का पति संजय जाटव नर्सिंग ऑफिसर के पद पर बसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात है। वह अपनी मां के साथ आगरा गया था, तभी पीछे से मौका पाकर महिला ने आत्महत्या कर ली। घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। कलेक्टर और एसपी ने जिला जेल का किया औचक निरीक्षण। जेल में संचालित प्रशासनिक व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सोमवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी सुमित मेहराड़ा ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। जेल का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों ने जेल में संचालित प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दोनों ही अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक संचालन की भी जांच की। निरीक्षण के लिए जिला कारागार पहुंचे जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी सुमित मेहराड़ा ने जेल परिसर में सुरक्षा उपायों की जाँच की। दोनों ही अधिकारियों ने जेल की स्वच्छता, कैदियों को उपलब्ध सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता और चिकित्सा सेवाओं का अवलोकन किया। अधिकारियों ने कैदियों की समस्याओं को सुना और जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर और एसपी ने इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि जेल में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों या अनुशासनहीनता की गुंजाइश न हो। उन्होंने बताया कि इस तरह के औचक निरीक्षण प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोमवार को कलेक्टर और एसपी के अचानक जेल पहुंच जाने से हलचल मच गई। दोनों अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी जिला कारागार पहुंचा, जहां जेल का निरीक्षण करने के साथ जिला कारागार के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। संदिग्ध परिस्थितियों में 26 वर्षीय विवाहिता की मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के कासगंज गांव में 26 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोगों ने पुलिस एवं मायके पक्ष के लोगों को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार भी गुपचुप तरीके से कर दिया। मामले की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम को बुलाया। एफएसएल टीम द्वारा चिता से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। जानकारी के अनुसार मनिया क्षेत्र के कासगंज गाँव में 26 वर्षीय विवाहिता मनतेज पत्नी देवू की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। महिला की मौत हो जाने के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने पुलिस एवं मायके पक्ष के लोगों को सूचना दिए बिना गुप्त तरीके से अंतिम संस्कार भी कर दिया। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि महिला की हत्या की गई है और गुप्त तरीके से डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया है। सूचना के बाद पुलिस हरकत में आ गई। एडिशनल एसपी मनोज कुमार शर्मा, सीओ राजेश शर्मा एवं थाना प्रभारी नरेश शर्मा मौके पर पहुंचे, जहाँ पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए। पुलिस ने घटना से मृतका के मायके पक्ष को अवगत कराया। भरतपुर से एफएसएल टीम को भी बुलाया। एफएसएल टीम द्वारा जलती चिता से साक्ष्य लिए हैं। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि विवाहिता का मायका सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के गोलीपुरा गांव में है। वर्ष 2014 में मनतेज की शादी देवू के साथ संपन्न की थी। महिला पर 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। मायके पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। विवाहिता की हत्या हुई है या सुसाइड का मामला है, इसका खुलासा जाँच के बाद हो सकेगा। महाकुंभ में भगवान श्री अग्रसेन जी की ऐतिहासिक पेशवाई से गूंजा प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में 144 वर्षों बाद शुभ मुहूर्त में 11 जनवरी को अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के धर्माचार्य आनंद अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी बालकनाथ की अगुवाई में प्रयागराज महाकुंभ में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान एवं सनातन संस्कृति के सबसे बड़े महाकुंभ प्रथम बार महाराष्ट्री की अगुवाई में धर्म के संस्थापक, गरीबों के मसीहा भगवान श्री अग्रसेन जी की पेशवाई निकाली गई, जो कि प्रयागराज के अग्रसेन चौक से प्रारंभ होकर लगभग 5 किलोमीटर की
रथ यात्रा महाकुंभ में आनंद अखाड़ा पहुंची। यात्रा का अग्रवाल समाज के साथ साथ सभी समाज के महिला पुरुषों ने भगवान श्री अग्रसेन जी का जयकारा लगाते हुए पेशवाई यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस विराट उत्सव का साक्षी बनने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी 28 प्रांतों के पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल सभी साधु संतों, विभिन्न अखाड़ों के मंडलेश्वर आदि का अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में धौलपुर से राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल, बसंत मित्तल, पूर्वी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, पूर्वी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल बाड़ी, युवा साथी शिवांग अग्रवाल जयपुर, केरला स्टोरी फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री अदा शर्मा, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी का आशीर्वाद लेने के लिए शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने बताया कि अग्रवाल समाज सनातन संस्कृति की परंपराओं और मूल्यों को सदैव श्रद्धा भाव से मानता आया है। इस महाकुंभ में भगवान श्री अग्रसेन के वंशजों का मंच स्थापित करने के लिए देश विदेश के संपूर्ण अग्रवाल वैश्य समाज को एक मंच पर आना आवश्यक है। मुन्ना लाल मंगल बाड़ी ने बताया कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकनाथ गिरी का धौलपुर जिले से बहुत आत्मीय संबंध रहा है। राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल ने बताया कि स्वामी बालकनाथ गिरी जी महाराज का अग्रोहा शक्तिपीठ पर होने वाले कार्यक्रमों में पदार्पण होने से अग्रबंधुओं को उनका सानिध्य और आशीर्वाद मिलता रहा है। बड़ी फील्ड में भरा पानी, 2 दिन आगे बढ़ाया क्रिकेट टूर्नामेंट। इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर में 15 जनवरी से आयोजित होने वाले ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट को बारिश के कारण मैदान खराब हो जाने की वजह से स्थगित कर दिया गया है। अब यह टूर्नामेंट 17 जनवरी से होगा। आयोजन कमेटी के सदस्य जॉनी ने बताया कि शनिवार रात हुई बारिश से प्रतियोगिता स्थल बड़ी फील्ड में पानी भर गया है, जिससे मैदान में कीचड़ हो गया है, जिस कारण इस प्रतियोगिता को 2 दिन आगे बढ़ाया गया है। अब यह प्रतियोगिता 17 जनवरी से आयोजित होगी। रिसेप्शन व सेल्स के लिए फीमेल स्टाफ की आवश्यकता। हॉट जिन मोटर्स को धौलपुर में रिसेप्शन के लिए एक और सेल्स के लिए एक फीमेल स्टाफ की अर्जेंट आवश्यकता है। संपर्क करें हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया, पता लवानिया पहले सेपो रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिलाएं अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना, आरटीओ ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गाँव के पास, GT रोड मनिया। मोबाइल नंबर 8395 866 982 एवं दूसरा मोबाइल नंबर 9431 451 102। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। पलक झपकते ही चोर ने मेडिकल दुकान से पार किए 40,000। CCTV फुटेज में कैद हुई चोरी की पूरी घटना, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में जैन मंदिर के पास स्थित दिनेश मेडिकल स्टोर में से रविवार शाम को एक चोर ने 40,000 रुपए चोरी कर लिए। दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। जानकारी के अनुसार रविवार शाम एक व्यक्ति ताकत की दवाई और सिरप खरीदने के बहाने दुकान पर गया। जब दुकानदार ग्राहक के लिए दवाई लेने अंदर गया तो आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए गले में रखे 40,000 रुपए 2 बार में चुरा लिए। दुकानदार ने बताया कि ये पैसे थोक विक्रेताओं का हिसाब करने के लिए रखे गए थे। चोरी का पता तब चला जब दुकानदार ने गले में पैसों की जांच की। शक होने पर उन्होंने तुरंत CCTV फुटेज की जांच की, जिसमें आरोपी को साफ तौर पर पैसे निकालते हुए देखा जा सकता है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
वैसे आपको मेरा नाम दिनेश कुमार कर। क्या घटना हुई कल शाम को एक व्यक्ति आया था, उसने मेरे से दवाई मांगी। दवाई लेने में अंदर गया, इस बीच में उसने दराज खोल करके और पैसा निकाल लिया। और कितने पैसे थे गले में? गले में करीबन 3-4 दिन की दुकानदारी थी, 40,000 रुपये करीब बैठेंगे। और जो पेमेंट करना था मेरे को लोगों को, तो उसके जाने के बाद में मैंने वो देखा तो उसने थैली नहीं, तो मैं CCTV फुटेज देखा तो मालूम पड़ा कि उसमें 2 बार दराज खोली है और 2 बार वो पैसे लेके निकल गया। फिर उसको हम देखने भी गए तो वो लाने गए, फिर हमने FIR करवाई। झोपड़ीनुमा घर में लगी आग, सामान जलकर खाक। एक पशु की जलकर हुई मौत, तहसीलदार ने घटनास्थल का लिया जायजा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के अजीतापुरा गांव में सोमवार को अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। जिस भीषण आग में पशु जलकर झुलस गए तो वहीं अनाज व सामान खाक हो गया। तहसीलदार टिकेंद्र सिंह ने बताया कि किसान लक्ष्मी नारायण जाटव पुत्र श्यामलाल जाटव की झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जहां घटना के दौरान झोपड़ी के बाड़े में बंधी भैंस व अन्य पशु भी जल गए, जिनमें से एक भैंस की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि झोपड़ी में आग लगने से 7 क्विंटल बाजरा, 10 कट्टे उर्वरक एवं पानी पाइप सहित अन्य कीमती सामान भी जलकर खाक हो गया है। तहसीलदार टिकेंद्र ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही धौलपुर से अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक किसान की संपत्ति को काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। नौ सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पटवारी। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर धौलपुर जिले के तहसील कार्यालय बाड़ी में पटवार संघ द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर यह पटवारी धरने पर हैं। इससे तहसील में राजस्व काम प्रभावित हुआ है। धरने पर बैठे पटवारियों का आरोप है कि राजस्थान सरकार पिछली 9 सूत्रीय मांगों पर तो कोई ध्यान दे नहीं रही है, वहीं किसान भाइयों से जुड़ा सारा काम ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें कोई संसाधन नहीं दिया गया। ऐसे में जब तक उनकी मांगों पर सरकार कोई विचार नहीं करती, यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राजस्थान पटवार संघ के स्थानीय अध्यक्ष नरेश मीणा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए, आंदोलन किए गए, जिसमें सरकार द्वारा टेबल पर बैठक कर बात हुई। यह समझौता हुआ कि जल्द से जल्द आपकी मांगों पर विचार होगा और समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि स्थिति यह है कि अब जो किसानों से जुड़े हुए काम हैं उनको भी ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें ना तो कोई संसाधन दिया है, ना ही उनकी परेशानी को ध्यान में रखा गया है। इसलिए पटवारी में आक्रोश है और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। से हमारी कई मांगे हैं। 9 सूत्रीय मांग पत्र पर राजस्थान पटवार संघ ने सरकार के पास रखा है, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी मांगों पर अमल नहीं किया है। सरकार हमारे से यानी पटवारियों से सारा काम ऑनलाइन कराना चाहती है, लेकिन पटवारियों के लिए एक भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराया है। न तो लैपटॉप दिया, न मोबाइल, न रिचार्ज, कुछ नहीं किया। ऑनलाइन काम करो, नामांकन ऑनलाइन करा रहे हैं, गिरदावरी ऑनलाइन करा रहे हैं, जनावर की सीडिंग ऑनलाइन करा रहे हैं। सारा काम पटवारियों से ऑनलाइन कराया जा रहा है पूरे राजस्थान राज्य में दबाव देते हुए। लेकिन हमारी मांगों को, हमारे जो काम करने के जो औजार हैं, उनको संसाधन, उनको सरकार ने आज तक उपलब्ध नहीं करवाया। जब तक राजस्थान सरकार हमारी मांगों पर अमल नहीं करेगी, 9 सूत्रीय मांग पत्र पर अमल नहीं करेगी, जब तक हमारे लिए संसाधन उपलब्ध नहीं कराएगी, जब तक राजस्थान का हर पटवारी राजस्थान सरकार का विरोध करेगा, कोई भी काम रोकने का नहीं करेगा। 9 सूत्री मांगे जो सरकार पे कई सालों से पेंडिंग है, विशेषकर गिरदावरी कार्य जो लोकेशन से कराया जा रहा है, लेकिन कोई संसाधन सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं एवं लोकेशन से प्रत्येक खेत पर जाना संभव नहीं है। वर्तमान में कटीले तार और लाइट वाले तार लगे हुए हैं, खेतों में पहुंचना संभव नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी लोकेशन बढ़ाई जाए, 350 मीटर किया जाए और हमारी जो संसाधन की संबंधित जो पिछली मांग है, 9 सूत्री मांग है, हार्ड ड्यूटी अलाउंस वगैरह वो बढ़ाए जाएँ, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मॉडर्न स्कूल का किया निरीक्षण। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय 2 दिवसीय धौलपुर जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पहले दिन धौलपुर जिले के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बसेड़ी का निरीक्षण किया। विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल बैंड के साथ केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने बच्चों से सवाल जवाब किए। विद्यालय की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करते हुए विद्यालय की लाइब्रेरी, आर्ट रूम, लैब का निरीक्षण किया। बच्चों के सही उत्तर मिलने से मंत्री काफी प्रभावित हुए।
इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा बताया गया कि विद्यालय स्वामी में विद्यालय स्थापना से ही प्लेसमेंट कार्मिकों की सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन प्रारंभ से आज तक एक भी बार वेतन वृद्धि नहीं की गई है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बसेड़ी में लगे प्लेसमेंट कार्मिकों के मानदेय में प्रतिवर्ष में बढ़ोतरी करवाई जाए एवं उक्त कार्मिकों को नियमित करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, पूर्व विधायक सुखराम कोली एवं डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा आदि मौजूद रहे। एरिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव के बच्चों को एक अच्छा विद्यालय यहाँ हमारी सरकार दी है, तो निश्चित रूप से ये इस एरिया के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि रिमोट एरिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चे भी काफ़ी डिसिप्लिन है, टीचर अच्छे हैं। तो बच्चों की गुणवत्ता पर आप क्या कहेंगे? अच्छा बच्चे। दूसरा ये था, जैसे ये कब 16 में चालू हुआ और 25 आ गया, और काफ़ी टाइम से जो क्या ये चला रहा है कि बच्चों के लिए छात्रावास हो, छात्रावास की व्यवस्था, इसके लिए डिमांड भी है अपने विधायक जी की, तो इसके लिए क्या प्रयास है? कोशिश रहेगा मेरा प्रयास। पीडब्ल्यूडी जाकर छात्राओं ने बताई समस्या, कॉलेज रास्ते की सड़क निर्माण को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के मरीना में बने राजकीय महाविद्यालय की सड़क मार्ग को लेकर विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि मरीना कस्बे से लेकर राजकीय कन्या महाविद्यालय मरीना तक का जो रास्ता है बहुत ही खराब है। छात्राओं को आने जाने में असुविधा होती है, कई बार तो छात्राएं साइकिल से गिर भी जाती हैं और उनके चोटें भी आई हैं। छात्र संघ अध्यक्ष सपना ठाकुर ने सोमवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग राजाखेड़ा के कार्यालय पहुंचकर मरीना महाविद्यालय का जो रास्ता है उस पर जल्द से जल्द सड़क का डामरीकरण कराए जाने की मांग रखी है, जिससे छात्राओं को आने जाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल, इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रूपए से शुरू, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी, नववर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट, ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है, 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मंगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686831748। शाही शादी का फील चाहिए तो देवीराम पैलेस आइए। जी हाँ, आपके शहर धौलपुर में खुल गया है शानदार, जानदार और दमदार मैरिज होम देवीराम पैलेस, जहां आप शाही अंदाज में कर सकते हैं अपने लाडले बेटे या लाडली बेटी की शादी, शादी की सालगिरह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टी व अन्य आयोजन करने की भी सुविधा उपलब्ध। बड़े बड़े ग्राउंड, एसी और नॉन एसी रूम, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध, शहर के नजदीक खुला वातावरण। एक बार विजिट जरूर करें। देवीराम पैलेस, पता केशवदास स्कूल के बगल में, तोड़ दानियाल के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अवैध हथियार व चंबल रेता निकासी में 12 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले के दिहोली थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए जहां अवैध हथियारों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं अवैध चंबल बजरी की निकासी में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त कुछ व्यक्तियों को पकड़ा है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि मुखबिर सूचना पर क्षेत्र में माधोरापुरा रोड व दिहोली नया रोड से आरोपी राम अख्तियार पुत्र रामदीन गुर्जर निवासी जैतपुर थाना दिहोली को गिरफ्तार किया है, जहां जिसके कब्जे से एक देसी सिंगल शॉट, पचफेरा,
315 बोर 2 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। वहीं आरोपी अवतार सिंह पुत्र भोगीराम गुर्जर निवासी जैतपुर थाना दिहोली को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 12 बोर जब्त किया है। इनके अलावा अवैध चम्बल रेता निकासी में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त 10 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। बरमन के ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत नादनपुर के बरमन के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर निधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत की सरपंच ममता के द्वारा अपने कार्यकाल में धरातल पर नाम मात्र कार्य करवाए हैं तथा भुगतान अधिक उठा लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में जिला कलेक्टर को जांच करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप जिला कलेक्टर ने जांच के लिए पंचायत समिति विकास अधिकारी तथा अन्य 5 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन किया। वीडियो पंचायत समिति सरमथुरा के जेईएन रह चुके हैं तथा उनके द्वारा ही पूर्व में कार्यों को पास किया गया है। उन कार्यों का भुगतान भी सरपंच द्वारा लिया जा चुका है। सरपंच और वीडियो पहले से ही सांठगांठ कर चुके हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा नाम हरचंद शर्मा, ग्राम पंचायत नादनपुर। हमारा जो सरपंच ममता, उसके द्वारा धरातल पे कोई काम नहीं कराया गया है और जो भी काम कराया गया है उनकी पेमेंट हो चुकी है और फर्जी काम दिखा करके पैसे उठा लिए गए हैं। और जो मृत दुनिया में जो लोग है भी नहीं, उनके मनरेगा में उनके कार्ड चलाए गए उनके नाम से। जो आदमी 37 साल पहले मर चुका है, उसका 2020-21 में उसका नाम चलाया गया है। तो हम चाहते हैं कि उनकी जांच बिठाई जाए, उनको दोषी हो उसको दंडित किया जाए। धन्यवाद साहब। मेरा नाम सौरभ पारासर है, ग्राम पंचायत नादनपुर, पंचायत समिति सरमथुरा के निवासी हैं। हमारी पंचायत नादनपुर में ममता सरपंच के द्वारा अपने कार्यकाल में धरातल पर कोई वास्तविक कार्य नहीं कराया गया है और कागजों में भुगतान उठा लिए गए हैं। इसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब को पहले सूचित किया था। उसमें कलेक्टर साहब ने टीम का गठन किया है, परंतु बीडीओ साहब के द्वारा उचित जांच नहीं की गई है। उनको द्वारा आपसी रंजिश बताकर मामले को शांत किया जा रहा है। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि हमारी आपस में रंजिश हो और उचित से उचित कार्रवाई की जाए और बीडीओ, जेईएन, सरपंच और सेक्रेटरी सबको दंडित किया जाए दोषी पाए जाने पर। यही हमारी सरकार से अपील है। आंगनवाड़ी बच्चों के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री ने बिताए पल। 2 दिन के धौलपुर दौरे पर हैं केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी। केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय राजभूषण चौधरी सोमवार से 2 दिन के धौलपुर दौरे पर हैं। ऐसे में धौलपुर से सरमथुरा जाते समय बाड़ी के खानपुर गांव में जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी का खानपुर गांव के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश मीणा ने उन्हें गाँव से जुड़ी कई समस्याओं से भी अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान गाँव में चल रही आंगनबाड़ी पाठशाला घड़ी मोहल्ला का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर मौजूद रहे। ग्रामीणों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने खानपुर गांव में चल रही पेयजल योजना के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने घड़ी मोहल्ला पहुंच आंगनबाड़ी पाठशाला में मौजूद छोटे छोटे बच्चों से उनके नाम पूछे और उनका हालचाल जाना और खाने पीने को लेकर केंद्र की कार्यकर्ता से जानकारी ली। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार यह चाहती है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वे आम जनता तक पहुंचे। योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में परेशान हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री का खानपुर ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश मीणा और पंच पटेलों द्वारा साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के साथ जिला परिषद सीईओ एसडीएम हेमंत सिंह आदि मौजूद रहे। फास्ट ट्रैक के लिए बाड़ी से रोहित वर्मा की रिपोर्ट। बाड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहे थे आप, आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया, क्या कहना है? देखिए, सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। इस कड़ी में अभी हम आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने आए हैं और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बनने के बाद यह लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा होगा। बच्चों के लिए ये अच्छी एक व्यवस्था होगी जहाँ की बच्चे यहाँ पढ़ेंगे भी और उनको एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा। क्या सर? नहीं, ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है और एक डिमांड आया है कि बगल में एक अच्छा बिल्डिंग जो पहले पटवारी का आवास हुआ करता था, तो एक बिल्डिंग के लिए आई है और उसको हम लोग देखते हैं। विवेकानंद जयंती पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विवेकानंद कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और श्री चित्रगुप्त सेवा समिति द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों में शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों और समाज सेवियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। विवेकानंद कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भारत विकास परिषद के डॉक्टर शिव दयाल मंगल, जिला अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष सरोज मंगल, बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष राधेश्याम एडवोकेट और भाजपा जिला महामंत्री अनिल गोयल द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य लक्ष्मी नारायण बंसल और डायरेक्टर महावीर प्रसाद गोयल ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की और छात्रों को प्रेरित किया कि वे विवेकानंद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। इस अवसर पर एक भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं श्री चित्रगुप्त सेवा समिति बाड़ी द्वारा भी विवेकानंद जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंचल माथुर ने की और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया। इस अवसर पर शशि कुमार कुलश्रेष्ठ, बबलू श्रीवास्तव, खेमचंद कुलश्रेष्ठ, शिव कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। आज उनके जन्म उत्सव के मौके पर हमारे भारतवर्ष के अंदर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिससे कि युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। और इतने योग्य और विद्वान थे कि एक छोटे से बिंदु पर, एक जीरो पर, एक शून्य के ऊपर विदेश में जाकर के बोले तो इतना लंबा बोले कि लोग पूरे देश के इसके ऊपर आश्चर्य करेंगे। आज कई कायस्थों की शिरोमणि नहीं, ये हमारे पूरे भारतवर्ष के जाति जाति के शिरोमणि है स्वामी विवेकानंद जी। दिलीप मंगल बने अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी के अध्यक्ष। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी के चुनाव संपन्न। रक्तदान के क्षेत्र में धौलपुर जिले की अग्रणी संस्था अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी की नवीन कार्यकारिणी का चुनाव कन्हैया पैलेस में संपन्न हुआ, जिसमें चुनाव अधिकारी रामनिवास गर्ग अग्रवंशी को मनोनीत किया गया। चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा विभिन्न पदों के लिए निर्वाचन किया गया, जिसमें दिलीप मंगल अध्यापक पिपरेट वालों को अध्यक्ष तथा सागर बंसल को सचिव मनोनीत किया गया। इसके साथ ही योगेश गोयल अध्यापक खड़गपुर वालों को उपाध्यक्ष, राजेंद्र गर्ग पप्पू कांकरे वालों को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। संरक्षक रामनिवास गर्ग और सोमेंद्र मंगल, निरीक्षक बंटू गर्ग, मंत्री निरंजन मंगल, संगठन मंत्री संदीप बंसल, सूचना मंत्री मोहित मंगल, मीडिया प्रभारी विपिन कंसल एवं अभय गर्ग सहित पदाधिकारी निर्वाचित किए गए। अध्यक्ष दिलीप मंगल ने बताया कि सदस्यों ने जो दायित्व दिया है उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही रक्तदान और हेल्थ चेकअप से संबंधित कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर संस्थापक रोहित मंगल एवं कार्यकारिणी सदस्य पवन गर्ग, मनीष मित्तल, अमित मंगल, सुनील बंसल, संदीप बंसल, संतोष बंसल, कपिल गर्ग, टिंकू मित्तल, रिंकू गर्ग, गौरव बंसल, विष्णु गर्ग, रामू बंसल, बबलू गर्ग, पुनित कंसल, संजय बंसल, गिरिराज भूला उपस्थित रहे। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेंस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं PPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड,
मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। ठंड में गर्म स्वेटर पाकर खिले विद्यार्थियों के चेहरे। इनर व्हील क्लब धौलपुर द्वारा प्राथमिक विद्यालय जिरोली में स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने विद्यालय की जरूरतमंद बच्चों को गर्म स्वेटर वितरित किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि इनर व्हील क्लब का यह प्रयास सराहनीय है। ठंड के मौसम में कई बच्चे गर्म कपड़ों की कमी के कारण स्कूल आने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस पहल से न केवल बच्चों को राहत मिलेगी बल्कि उनकी उपस्थिति में भी सुधार होगा। क्लब की उपाध्यक्षा मधु गर्ग ने कहा कि समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। हम आगे भी ऐसे सामाजिक कार्यों को जारी रखेंगे। कार्यक्रम में 45 छात्र छात्राओं को स्वेटर प्रदान किए गए। इस अवसर पर क्लब की सचिव इंदिरा जिंदल, रेणु भार्गव, रजनी मंगल, बबली जैन आदि उपस्थित रही। विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। बौद्धिक व सृजनात्मक कौशल प्रतियोगिता आयोजित। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के बेसिक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक स्तरीय बौद्धिक एवं सृजनात्मक कौशल अभिवृद्धि के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में स्टाफ ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में निरंतर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में कुल 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के पर्यवेक्षक आरपी काले खान ने प्रतियोगिता का समापन करते हुए विजेताओं की घोषणा की। ब्लॉक स्तर पर आंसू भाषण प्रतियोगिता में उमा राठौर पुत्री रामज्ञान राठौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निबंध प्रतियोगिता में भानु सविता ने प्रथम स्थान, चित्रकला में तान्या ने प्रथम, क्विज में सादगी जैन ने प्रथम, एकल गायन प्रतियोगिता में रेशमा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल के रूप में लक्ष्मी नारायण शर्मा, सोबरन सिंह, राजेश कुमार, सत्येंद्र कुमार चंदेल, करुणा, कुसुम तिवारी, मनी जादौन शामिल रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन आचार्य राकेश कुमार द्वारा किया गया। राज सोलंकी को मॉडलिंग में मिला अवार्ड। बसेड़ी क्षेत्र के पिपरोन गांव निवासी राज सोलंकी को मॉडलिंग के क्षेत्र में धौलपुर जिले में प्रथम आने पर अवार्ड मिला है। राज सोलंकी ने बताया कि 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फैशन शो का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर श्वेता तिवारी द्वारा 26वां फैशन शो आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि बॉलीवुड अभिनेत्री अदा खान रही। फैशन शो में धौलपुर जिले से 6 युवाओं ने भाग लिया, जिसमें बसेड़ी के पिपरोन गांव निवासी राज सोलंकी को बेस्ट मॉडलिंग का अवार्ड मिला है, जिसको लेकर क्षेत्र के नागरिकों ने राज सोलंकी को बधाई देकर हर्ष व्यक्त किया है। लंबित मांगों को लेकर पटवारियों ने किया कार्य बहिष्कार। पटवार संघ धौलपुर के पटवारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया। इसके बाद बैठक कर उन्होंने राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पटवारियों ने बताया कि गिरदावरी ऐप में संशोधन, 1035 पटवार मंडल एवं भनोत कमेटी में वित्तीय स्वीकृति से शेष पटवार मंडल की वित्तीय स्वीकृति कराने, लंबित एवं रिव्यू डीपीसी 752 नवसृजित भू अभिलेख निरीक्षक पदों के निर्धारण से संबंधित 1 वर्ष से लंबित पत्रावली को शीघ्र ही स्वीकृत करने, पटवारियों को ऑनलाइन काम करने के लिए सामान उपलब्ध कराने और हार्ड ड्यूटी अलाउंस 2250 से 5000 एवं स्टेशनरी भत्ता 400 से 1000 करने आदि लंबित मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इस मौके पर पटवार संघ धौलपुर के अध्यक्ष पटवारी गेंदा लाल त्यागी, दिनेश महावर, सौरभ शर्मा, नेहा शर्मा, मनोरमा, ममता, सुमन, ममता सैनी, नाथू सिंह परमार, सुरेंद्र सिंह, विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे। आज से हम राजस्थान पटवार संघ धौलपुर गिरदावरी ऐप को संशोधित करने के लिए आंदोलनरत हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। उसमें लोकेशन से गिरदावरी करने का ऑप्शन आ रहा है और जो कि पॉसिबल नहीं है, और हर पटवार मंडल में 4 से 5000 खसरे हैं और एक खसरे पर जाना पॉसिबल नहीं है। और गिरदावरी समय के अंदर किया जाना कार्य है जो समय पर नहीं हो पा रहा है। और भी हमारी लंबित मांगे हैं, जैसे हमारे जो 752 पद स्वीकृत करें भूमिलेख निरीक्षक के, उन पर डीपीसी उनको स्वीकृत किया जाए, ताकि एक और हमें संसाधन उपलब्ध कराए जाए। पूर्व व अर्धसैनिक बलों ने मनाया नववर्ष मिलन समारोह।
अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान शाखा बाड़ी के तत्वाधान में भूतेश्वर महादेव बसेड़ी में पूर्व सैनिकों अर्धसैनिक बलों का नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीआईजी विशन स्वरूप शर्मा, विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट महेश सिंह परमार, राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी महेश भचेले एवं भारत विकास परिषद जिला धौलपुर के समन्वयक हरिओम बंसल ने मां भारती व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को माल्यार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए बसेड़ी क्षेत्र के तहसीलदार विनीत सिंह परमार ने कहा कि सैनिकों के बीच मुझे सम्मानित होते हुए गर्व महसूस हो रहा है। पूर्व सैनिक समाज में व्याप्त नकारात्मकता को लेकर चिंतित ना हो, स्वयं सकारात्मक रहें, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। स्कूल प्रिंसिपल विशाल सिंह ने जीवन के संघर्षों के साथ मुकाबला करने की बात कही। सम्मानित होने वालों में राम खिलाड़ी प्रेम सिंह परमार भी रहे। सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार ने संगठन का महत्व समझाते हुए सभी को एकजुट रहने के लिए कहा। कैप्टन अशोक सिंह परमार ने पूर्व सैनिकों की आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराया। हरिओम बंसल ने कहा कि हमें अपने स्वास्थ्य पर मरते दम तक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना ही आनंदित जीवन का मूल मंत्र है। पूर्व पुलिस अधिकारी महेश भटेले ने कार्यक्रम के सभी पूर्व सैनिकों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पूर्व डिप्टी कमांडेंट महेश सिंह परमार ने कहा कि जीवन जीने का उद्देश्य हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, यही सत्य चिंतन है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीआईजी विशन स्वरूप शर्मा ने कहा कि देश बाहरी व आंतरिक सुरक्षा से जूझ रहा है। हमें जाति, पंथ, संप्रदाय की चिंता न करते हुए भारतीय सुरक्षा कड़ी को मजबूत करना है। बाड़ी इकाई के अध्यक्ष कैप्टन बनवारी सिंह परमार ने पुनः नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं दी एवं सभी अतिथियों व उपस्थित पूर्व सैनिकों का आभार व्यक्त किया। परिषद के प्रदेश संगठन सचिव प्रणव मुखर्जी ने मंच संचालन किया। मांगों को लेकर पटवारियों ने किया कार्य बहिष्कार, बैठक कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राज्य पटवार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया है। धौलपुर जिले के पटवार संघ राजाखेड़ा ने सोमवार को एसडीएम वर्षा मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से अपनी विभिन्न मांगों का शीघ्र निस्तारण करने की अपील की है। पटवार संघ राजाखेड़ा के पदाधिकारियों ने कहा कि उनके द्वारा कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं और कई बैठकों में मांगों को लेकर आश्वासन भी दिया गया, लेकिन आज तक किसी का समाधान नहीं हुआ है। पटवार संघ की प्रमुख मांगों में गिरदावरी ऐप में संशोधन है। पटवार संघ ने मांग की है कि गिरदावरी कार्य केवल पटवारियों द्वारा ही किया जाए। इसके अलावा सर्वेयर नियुक्ति का विरोध किया गया है। 1035 पटवार मंडल की स्वीकृति, डीपीसी रिव्यू प्रक्रिया, संसाधन और उपकरण, नायब तहसीलदार से तहसीलदार पदोन्नति और मंत्रालयिक संवर्ग के कोटे का पुनर्निर्धारण शीघ्र करना आदि मांगे भी शामिल हैं। साथ ही भत्ता बढ़ोतरी, हार्ड ड्यूटी भत्ता 2250 से बढ़ाकर 5000 और स्टेशनरी भत्ता 400 से बढ़ाकर 1000 करने की मांग की है। ज्ञापन में पटवार संघ राजाखेड़ा के अध्यक्ष पटवारी विद्याराम, उपाध्यक्ष संतोष शर्मा, दीपक जैन, रामलखन, आकाश, प्रवीण, सुमन, किशोर, अमित, संजय, विजय परमार, नौबत सिंह, अभिषेक भदौरिया, सचिन कुमार, जितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। एवीएम स्कूल में मनाया लोहड़ी व मकर संक्रांति पर्व। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में लोहड़ी व मकर संक्रांति पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद वीके त्यागी द्वारा अग्नि की पूजा कर किया गया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी, शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विद्यार्थियों द्वारा लोहड़ी की अग्नि में तिल, मूंगफली, रेवड़ी डालकर सभी के लिए मंगल कामना की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए पतंग बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही सभी ने गिद्दा और पंजाबी गीतों पर नृत्य कर लोहड़ी पर्व को धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद वीके त्यागी ने एवीएम परिवार व विद्यार्थी को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोहड़ी की पावन अग्नि में तिल भेंट करते समय हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे किसी का बुरा ना हो। लोहड़ी का त्योहार हमारे सांस्कृतिक तंत्र को मजबूत करने में सहायक है। प्राचार्य अनीता त्यागी ने लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोहड़ी का त्योहार प्रेम और भाईचारे के साथ संस्कृति और उल्लास का पर्व है, जो हमें समाज में एकता, सद्भावना और आपसी भाईचारा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम का समापन रेवड़ी व मूंगफली का प्रसाद वितरण कर किया गया। सिप परिवार की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व बसेड़ी में निकली कलश यात्रा। बसेड़ी कस्बा के बाड़ी रोड स्थित एक निजी गार्डन में सिप परिवार की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व कस्बे में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा की शुरुआत बैंड बाजों के साथ पंचायत समिति बसेड़ी स्थित मंदिर से प्रारंभ होकर पीपल मंडी, मेन चौराहा, हवेली थोक, पीएनबी बैंक, बयाना मोड़ होते हुए बाड़ी मार्ग पर पहुंची। कलश यात्रा में महिलाओं व युवतियों ने भाग लिया। कलश यात्रा का कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा में महिलाएं व युवतियां सिप के जयकारों के साथ चल रही थी।
आयोजक दर्शन लाल गोयल व हरीश चंद्र गोयल ने बताया कि सोमवार को कस्बे में कलश यात्रा निकाली गई है। मंगलवार को शिव पार्वती का विवाह आयोजन होगा। बुधवार को शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा पंडितों द्वारा विधिवत तरीके से की जाएगी। इस दौरान कई भक्तगण मौजूद रहे। वाहन चालकों को दिलाई यातायात नियमों की शपथ। धौलपुर जिला कलेक्टर के दिशा निर्देशन में मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सागरपाड़ा पर वाहन चालकों के मध्य की जा रही समझाइश के अंतर्गत वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ दिलाई गई। परिवहन निरीक्षक सूरज भान ने वाहन चालकों को नियमों के बारे में जानकारी दी और शपथ ग्रहण कराई कि वे सदैव वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करेंगे, पैदल चलने वाले राहगीर का सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल को तत्काल प्रभाव से नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाकर हम एक अच्छे मददगार की भूमिका अदा कर सकते हैं, जिसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा अच्छे मददगार करने वाले नागरिक को सम्मानित किए जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि जब तक आप ना चाहें पुलिस आपका बयान नहीं लेगी और आप पुलिस की कार्रवाई से भी बच सकते हैं। इसलिए सदैव सड़क दुर्घटना में पीड़ित को नजदीकी चिकित्सालय पहुंचाएं और उसका जीवन बचाएं। इस अवसर पर उनके द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाए गए और वाहन चालकों के वाहन संबंधी दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।